नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, क्योंकि आपने हमारे पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया और आपके बहुत सारे प्रश्न और सुझाव भी उससे संबंधित आए। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन भी रहता है और वीडियोस बनाने का और प्रेरणा मिलती है। इसी कड़ी में आगे हम बात करेंगे मसालों की। तो मसाले वैसे तो हम लोग जो हम बनाते हैं, जो खाना बनाते हैं, उसके हिसाब से, जो हमारी डिश होती है उसके हिसाब से हम मसालों का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे मसाले हैं जो हम साल भर प्रयोग करते हैं और उनको तरह तरह से अपने जीवन में वो हमारा अभिन्न अंग है। खासकर भारतीय भोजन में मसालों का अपना एक योगदान है और हम काफ़ी लोग जो हैं उनके औषधीय गुणों के से परिचित भी हैं। लेकिन फिर भी कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है और ख़ासकर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये मसाले गर्म हैं, ये मसाले ठंडे हैं, ये मसाले इस समय प्रयोग नहीं करने चाहिए या इस तरह से नहीं करने चाहिए। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स के साथ हम उनका प्रयोग ठीक ढंग से या उनका पूर्ण औषधीय उसका लाभ नहीं लेते हैं और उसका प्रयोग ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि वर्षा ऋतु में यानी बारिश के मौसम में कौन कौन से मसाले सबसे उपयोगी हैं। उनके बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन हम वर्षा ऋतु के अनुसार उनमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए उनका इस्तेमाल करना हमारे लिए उपयोगी रहेगा और किस तरह से हम उनका इस्तेमाल करें जिससे वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम बात करेंगे हल्दी की। हल्दी के गुणों से हम ज़्यादातर लोग जो हैं वो परिचित हैं और इसका प्रयोग हम नित्य दिन करते भी हैं। हमारे भोजन में इसका प्रयोग होता है। बहुत से लोग हल्दी का दूध पीते हैं या हल्दी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस समय जो है, लेकिन हल्दी का प्रयोग हमारे लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है बरसात के मौसम में, ये हमें समझना चाहिए। पहली बात, बरसात में जो कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, वायरल फीवर, तरह तरह के इन्फेक्शंस, उसमें हल्दी जो है वो एक बेहतरीन औषधि के रूप में कार्य करती है। दूसरा, शरीर में जो सूजन और क्रॉनिक पेन्स होते हैं जिनको, उनके लिए हल्दी का प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। तीसरी बात, हल्दी जो होती है वो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। तो जिन लोगों का इस समय पर वज़न ज़्यादा है वो इसका प्रयोग करेंगे तो उनका वज़न भी इससे कम होता है। तो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के रखती है, इसलिए हल्दी इस समय बहुत उपयोगी होती है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, पेन रिलीविंग होती है और ये इन्फेक्शन से भी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और हल्दी की सबसे बढ़िया बात ये है कि हम इसको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम इसको खा भी सकते हैं और शरीर पर लगा भी सकते हैं। तो किस तरह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं ये समझें। एक, हम हल्दी को, जो पिसी हुई हल्दी होती है, उसको पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ सवेरे ले सकते हैं, नंबर एक। दूसरा, नीम और हल्दी का पेस्ट बनाकर और उसका सेवन हम सुबह कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। तीसरा, रात को सोने से पहले हम हल्दी का दूध का प्रयोग कर सकते हैं, नींद अच्छी आने के लिए, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इन्फेक्शंस, कफ एंड कोल्ड से बचने के लिए ये हल्दी का दूध प्रयोग किया जा सकता है। छोटे बच्चों को भी हल्दी का दूध नियमित रूप से देने से उनके बॉडी की इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है और उनके कफ एंड कोल्ड की समस्याएं जो इस मौसम में अक्सर हो जाती हैं वो नहीं होती है। तो उससे भी ये हमारा बचाव करती है। इसके बाद हम अगर बात करें इसके एक्सटर्नल यूज़ की, तो शरीर में इस मौसम में कई बार खुजली, दाने या पिंपल्स जैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो हल्दी का पेस्ट जो है वो लगाया जा सकता है। कोई उपटन वगैरह घर का फेस पैक बना के उसमें हल्दी डाल के उसका प्रयोग किया जा सकता है। कई लोगों को इस मौसम में गले की खराश या गले में दर्द की समस्या होती है, तो वो घी हल्दी को पकाकर और गले पर उसका लेप करके और ऊपर से
कोई वार्म कपड़ा, गर्म कपड़ा भी बांध सकते हैं, जिससे उनके गले की तकलीफ भी नहीं होती है। तो हम तरह तरह से हल्दी का प्रयोग इस मौसम में कर सकते हैं और भरपूर लाभ ले सकते हैं। एक चीज़ और है जो हल्दी के बारे में इस मौसम में हम प्रयोग कर सकते हैं, वो है हल्दी की पत्ती का प्रयोग। इस मौसम में आप देखिए, जिन्होंने घर में हल्दी लगाई होगी, इस मौसम में उसमें बहुत अच्छी पत्तियां आ रही होंगी। तो उन हल्दी के पत्तों का प्रयोग हम सूजन वाली जगह पे, दर्द वाली जगह पर उसको बांध कर प्रयोग कर सकते हैं। हमारी जो कुकिंग है उसमें हम इन पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन पकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और ये पत्तियां जो है सूजन दर्द को कम करती हैं, तो उसके लिए भी हम इसको तरह तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पत्ती को हम उबाल कर इसके काढ़े रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए और कफ एंड कोल्ड से प्रोटेक्शन के लिए। हमने अभी हल्दी की बात करी और हल्दी के दूध की बात करी, तो इसके बाद इसी के साथ साथ इसका जोड़ीदार है काली मिर्च। काली मिर्च जो है, अगर हल्दी के दूध में साथ में डाली जाए तो हल्दी दूध का जो गुण है वो बढ़ जाता है और हल्दी भी बेहतर ढंग से शरीर में अब्जॉर्ब हो पाती है और अपना काम कर पाती है। तो काली मिर्च जो है उसका प्रयोग इस मौसम में करना बहुत हितकर रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक एंटीवायरल मसाला है और ये आपकी बॉडी में फीवर जो है अगर आ गया है तो उसको दूर करने में मदद करता है। जो इसका नियमित प्रयोग करते हैं उनको इस मौसम में फीवर नहीं आता या फीवरिश फील नहीं होता। कई बार हमें बुखार आता नहीं है लेकिन बुखार जैसा महसूस होता है। तो यदि नियमित रूप से हम हल्दी के दूध में काली मिर्च डालकर प्रयोग करें, लेकिन मात्रा कम ही रखें, ये ध्यान रखें कि इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होगी, मुश्किल से आधी चुटकी के करीब या एक काली मिर्च को कूट कर पीस कर हम डालेंगे तो ये हमारे लिए बहुत हितकर होती है। इसका दूसरा फ़ायदा होता है काली मिर्च का, वो है कि ये साइनसाइटिस में बहुत हेल्पफुल होती है। तो जिनको साइनस इन्फेक्शन हो जाता है इस मौसम में, जो कि बढ़ जाता है नमी के कारण, या नेज़ल कंजेशन रहता है, या जिन लोगों की नाक बंद हो जाती है अक्सर, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा एक चीज़ और जो इस मौसम में एक प्रॉब्लम होती है वो है भूख ना लगना। तो जब हम काली मिर्च का प्रयोग करते हैं तो हम वो एक तरह से स्टिमुलेंट का काम करता है, हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव स्टिमुलेंट का काम करता है और भूख बढ़ाने का काम करता है। तो हम कभी अपने जो हम फल खा रहे हैं मौसम के या जो सलाद ले रहे हैं उसमें थोड़ी काली मिर्च अगर बुरक कर खाते हैं तो इससे हमारी भूख जो बंद हो जाती है या लगना कम हो जाती है इस मौसम में, वो वापस खुल जाती है और हम अपना भोजन जो है अच्छे से कर पाते हैं। इसी कड़ी में तीसरी चीज़ है जो है सौंठ। सौंठ जो है वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मसाला कह सकते हैं इसको। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और ये आपके सूजन को घटाता है, इंटरनल सूजन भी और एक्सटर्नल सूजन दोनों को घटाता है। तो किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन यदि बॉडी में आ रहा है तो उसको कम करने में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो उसका प्रयोग इस मौसम में करना बहुत उपयोगी है। इसके अलावा ये जो है आपके एंटीबैक्टीरियल है, ये एंटी फंगल है। तो फंगल इन्फेक्शंस वगैरह इस मौसम में हो जाते हैं खासकर महिलाओं को, तो वो नियमित रूप से सौंठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्वास के रोगी इसका नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। श्वास के रोगी जो है इसको थोड़ा सा गुनगुने पानी में डालकर और इसका सेवन कर सकते हैं, खासकर जिस समय उनको कंजेशन हो रहा हो, कफ बन रहा हो या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो तुरंत आराम के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये इमीडिएटली जो है आपके ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है और आपको श्वास की तकलीफ में आराम देता है। पाचन के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जिन लोगों को पाचन संबंधित दिक्कतें होती हैं वो अदरक या सौंठ दोनों का ही प्रयोग इस मौसम में कर सकते हैं। यदि अदरक के रूप में करते हैं तो अदरक और नींबू का अचार जैसा बनाकर, यानी अदरक को पतला पतला काट कर
और उसमें नींबू डालकर, सेंधा नमक डालकर, थोड़ी पिसी अजवाइन डालकर इसका भोजन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अदरक का सेवन नहीं करते हैं वो सौंठ का पानी जो है वो थोड़ा सा 2 चुटकी सौंठ 1 कप पानी में उबाल कर और उसको अपने भोजन के बाद आधा कप के करीब जो है उसको रिड्यूस करके और घूंट घूंट करके थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, जिससे उनका पाचन बेहतर होता है। इस समय जो पाचन की समस्याएं होती है, डाइजेशन स्लगिश हो जाता है, वो वापस रिस्टोर हो जाता है जब हम इसका सेवन करते हैं। लेकिन ध्यान रखें इसकी मात्रा हमेशा कम ही रहनी चाहिए और प्रतिदिन इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार ही इसका प्रयोग करें। इसके बाद अगली जो मसाले की हम बात कर रहे हैं उसका हम प्रयोग भरपूर मात्रा में करते भी हैं इस मौसम में, वो है दाना मेथी। दाना मेथी जो है इस मौसम में अक्सर लोग अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। दाना मेथी की सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं, कढ़ी आदि बनाने में उसका प्रयोग करते हैं, दाना मेथी की चटनी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस समय इसका प्रयोग विशेषकर लाभकारी क्यों है ये हमें समझना चाहिए। दाना मेथी में वैसे बहुत तरह के औषधीय गुण होते हैं और कई तरह के रोगों को ये ठीक करता है, लेकिन इस समय पर इसका प्रयोग करना मुख्य रूप से किस लिए ज़रूरी है, वो है गट इन्फेक्शन, यानी पेट से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन जिसके कारण कई बार हमें वॉमिटिंग, लूज मोशन या फूड पॉइजनिंग ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। लोगों का अक्सर बाहर खाना हो जाता है या अशुद्ध भोजन या अशुद्ध पानी लेने में आ जाता है, उस केस में दाना मेथी जो है उनके लिए वरदान सिद्ध होती है और ये हर तरह के स्टमक इन्फेक्शन को ठीक करती है और फूड पॉइजनिंग से भी शरीर को बचाती है। तो इसका प्रयोग इस मौसम में अवश्य करना चाहिए, अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए करना चाहिए। दूसरा, कैल्शियम भी इसमें अच्छी मात्रा में होता है और इस समय जैसे हम जानते हैं कि धूप की कमी के कारण विटामिन डी शरीर में कम पहुंच पाता है और कैल्शियम भी कई लोगों में जिनकी टेंडेंसी है उनमें कैल्शियम भी कम होने लगता है, तो दाना मेथी का प्रयोग करने से उसकी भी पूर्ति होती है। और तीसरी चीज़, ये कफ नाशक भी है, यानी कफ को बॉडी में रिड्यूस करता है। तो जिनको कफ कोल्ड की तकलीफ रहती है, कफ ज़्यादा बनता है शरीर में, निकल नहीं पाता है, तो एक्सपेक्टोरेंट की तरह दाना मेथी का प्रयोग किया जा सकता है। अगला मसाला जो है वो हम लोग ज़्यादातर प्रयोग में लाते ही हैं, वो है हींग। हींग जो है बच्चे से लेके बूढ़े तक हर व्यक्ति जो है वो लगभग पूरे साल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मौसम में इसका मुख्य उपयोग जो है वो है गैस की समस्या के लिए। जिन लोगों का पेट फूलता है, खाने के बाद पेट भारी हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, वो हींग का प्रयोग जो है इस मौसम में अवश्य करें। इसको भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा समस्या है वो हींग का पानी कम मात्रा में, थोड़ा गुनगुने पानी में हींग डालकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, नाभि पर या पेट पर हींग जो है वो सरसों के तेल में पकाकर उसको लगा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो पानी के साथ भी उसको घोलकर और नाभि पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे उनका कोलिक पेन या गैस से संबंधित तकलीफ में आराम हो जाता है। अगला मसाला जो है वो है दालचीनी। दालचीनी इस मौसम में बिल्कुल प्रयोग करनी चाहिए। कई लोगों को भ्रांति है कि दालचीनी गर्म होती है और वो सिर्फ सर्दियों में प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अल्प मात्रा में दालचीनी का प्रयोग इस मौसम में अच्छा है। उसका एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये, क्योंकि इस समय पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरिष्ठ आहार खाते हैं, तला हुआ भोजन बहुत खाते हैं, जो कि हमारा इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में एक सहयोग करता है। तो उसको घटा कर रखना शरीर में दालचीनी उसका काम करती है। दूसरा, ये भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाती है, तो इसलिए ये भी वज़न कम करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तीसरा, महिलाओं संबंधित रोग जो इस समय होते हैं, क्योंकि नमी के कारण यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शंस महिलाओं में इस मौसम में अक्सर हो जाते हैं, तो दालचीनी का नियमित प्रयोग करने से ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं, या आती हैं तो जल्दी ठीक हो जाती हैं। इसलिए इसका प्रयोग इस मौसम में ज़रूर करना चाहिए।
बरसात के मौसम में कई बार जब कई दिनों तक बारिश होती रहती है तो कई बार मूड हमारा बहुत डिप्रेस सा हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है सूरज नहीं निकल रहा, बहुत ग्लूमी ग्लूमी सा मौसम है, हमेशा बादल छाए हुए हैं। तो मन, कई लोगों का तो बड़ा उत्साह बढ़ता है, लेकिन कई लोगों को इस मौसम में बड़ा डिप्रेशन सा फील होता है। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ भी एक मसाला है और वो है जायफल। जायफल का प्रयोग जो है इस मौसम में करने से वो एक एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है और आपके मन की उदासी को दूर करने में सहयोग करता है। जायफल हम दूध के साथ ले सकते हैं, किसी काढ़े में ले सकते हैं, केवल पानी के साथ ले सकते हैं। यदि हम सूप पीते हों तो सूप में भी थोड़ा सा इसको आधा एक चुटकी बुरक कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जायफल जो है इस मौसम में लेना बहुत उपयोगी होता है। छोटे बच्चे भी जायफल का प्रयोग उनके लिए भी किया जा सकता है, जिससे बच्चों से संबंधित कई सारे बीमारियां हैं, बुखार आदि है, उसमें ये उपयोगी होता है। जो बुजुर्ग होते हैं, खासकर जिनको बरसात के मौसम में नींद नहीं आती है, वो जायफल की पैर की मालिश भी कर सकते हैं नींद लाने के लिए। तो सरसों के तेल में थोड़ा जायफल डालकर इसको पका लें और इससे आप अपने पैरों की यदि मालिश करते हैं तो बरसात के मौसम में जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती, नींद ना आने की तकलीफ होती है, वो भी इससे दूर की जा सकती है। अगला मसाला जो है वो इस मौसम के लिए ऐसा लगता है कि विशेषकर बनाया ही गया है, वो है मुलेठी। मुलेठी का प्रयोग इस मौसम में सबसे अधिक मात्रा में करना उचित रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में करें, मगर हाँ, इसका नियमित रूप से प्रयोग करना बहुत उपयोगी रहता है, क्योंकि ये श्वास से संबंधित, कफ कोल्ड से संबंधित, गले से संबंधित ऐसी सभी तकलीफ़ों को दूर करने में बहुत मददगार होता है। ये भी एंटी फंगल, एंटीवायरल होता है, बुखार को दूर करता है। जिनको गले में दर्द रहता है या जिनको ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, ठंड के कारण कान बंद हो जाना या गले में दर्द रहना, सोर थ्रोट रहना, आवाज़ बदल जाना, ऐसी समस्याएं होती हैं, या सूखी खांसी की तकलीफ होती है, वो मुलेठी के काढ़े का या मुलेठी चूसने का प्रयोग कर सकते हैं नियमित रूप से, उससे इनको लाभ होता है। आज हमने देखा कि कौन कौन से मसाले जो हैं वो हम इस मौसम में प्रयोग कर कर अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं और इस मौसम का पूरा आनंद भी ले सकते हैं। तो इन सब मसालों को ज़रूर अपने डाइट में आप शामिल करें, जिससे कि इस मौसम का आप पूरा मज़ा भी ले सकें और अपने स्वास्थ्य को बनाकर भी रख सकें। धन्यवाद।